नमस्कार, मैं राजकुमार अग्रवाल। आप देख रहे हैं प्रतिनिधि। और बात प्रतिनिधि की इसलिए आवश्यक है, देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली में इस समय एमसीडी के चुनाव इस कड़क ठंड के अंदर भी उबाल मार रहे हैं। उबाल क्यों मार रहे हैं? क्योंकि पूरी देश की राजधानी दिल्ली में 278 वार्ड हैं जिनमें कि एमसीडी के निगम पार्षद के चुनाव होने वाले हैं बहुत जल्दी। जिसे कह सकते हैं अप्रैल में कभी भी ये संभव हो जाएंगे। लेकिन उन निगम वार्डों की तैयारी क्या है? कौन कौन उस रेस में दौड़ रहा है? कौन कौन उस रेस में विजेता होगा? और कौन कौन सी पार्टियां दमखम के साथ उतर रही हैं? आज एक ऐसी शख्सियत जिन्हें हम वकील साहब के नाम से जानते हैं, आज उनसे बात करेंगे। वो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अपने आप को घोषित करके बैठे हुए हैं। क्या होने वाला है? क्या उनके मुद्दे होंगे? क्या शहर को देने वाले हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी बिल्कुल बहुत नई पार्टी है, जिसे हम कह सकते हैं 7 साल के अंदर एक इतिहास रचने वाली पार्टी, जिसे हम आम आदमी पार्टी के नाम से दिल्ली में जानते हैं। स्वागत है राजकुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको नमस्कार कि आपने मेरा पक्ष जानने के लिए आप यहाँ आए। तो आप पूछिए, आप क्या हम आपसे सीधे सीधे सवाल करते हैं जी। देश की राजधानी दिल्ली में, जिसे हम पूरे देश जानता है और सब लोग दिल्ली के नाम से बड़े अपने आप को फेमस मानते हैं, दिल्ली आने के लिए तरसते हैं, उस दिल्ली के अंदर एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं जी। और हम प्रतिनिधि में आपसे जो बात कर रहे हैं, आप कैसा प्रतिनिधित्व इस दिल्ली को एमसीडी के माध्यम से देना चाहते हैं? देखिए, दिल्ली में दिल्ली की जो सबसे बड़ी एक समस्या है वो मल्टीप्लिसिटी ऑफ अथॉरिटी है। दिल्ली में आप देखेंगे कुछ एरिया एमसीडी के अंदर है, कुछ एरिया एनडीएमसी के अंदर है, कुछ पीडब्ल्यूडी में है, और उनको अलग अलग ही डिपार्टमेंट हेड करते हैं, अलग अलग सरकारें हेड करती हैं। लेकिन जो मेजॉरिटी एरिया है दिल्ली का वो एमसीडी के अंदर आता है। और अच्छे रख रखाव हो दिल्ली का, वहाँ अच्छी साफ सुविधा, अच्छी सुविधाएँ रहें, इस बाबत एमसीडी के 3 टुकड़े भी किए गए। लेकिन इसमें भी कुछ खास हो नहीं पाया, क्योंकि पिछले 15 साल से आप देखें एमसीडी भाजपा शासित है और उन्होंने मतलब पूरा बदहाली ही किया है। आप अगर देखेंगे हमेशा आए दिन सैलरी के लिए धरना प्रदर्शन होते हैं, वो अपने कर्मचारियों को सैलरी तक नहीं दे पाते। स्कूलों के हालात देखेंगे, लगभग 14-15 साल में 200 से ऊपर स्कूल बंद हो गए। जो एमसीडी के प्राइमरी, जो भाजपा शासित एमसीडी है, उसके 200 से ऊपर प्राइमरी स्कूल बंद हो गए। तो ये बड़ी सोचने वाली बात है कि क्या दिल्ली की आबादी कम हो गई या दिल्ली में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कम हो गई? ऐसा कुछ नहीं है। वजह बड़ी सिंपल है कि कोई भी अपने बच्चों को, एक बेचारा गरीब रेड़ी खोमचे वाला भी व्यक्ति है, वो अपने बच्चों को एमसीडी के स्कूल में नहीं भेजता है, क्योंकि वहाँ कुछ सुविधाएं नहीं है, शिक्षक नहीं है। लेकिन मैं आपको यहाँ रोकना चाहूँगा जी। हमारे देश जो राजधानी है, राजधानी के एक मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो तो अपने स्कूलों की प्रशंसा विदेशी स्कूलों से करते हैं, और आप कह रहे हैं 200 स्कूल बंद हो गए हैं और बच्चों को भेजना नहीं चाहते। ये कहाँ पे एक विडंबना है? ये झूठ की पराकाष्ठा है? क्या है ये? ना, ये राजकुमार जी, आपने एक बड़ा अच्छा सवाल उठाया। एक्चुअली में देखिए, दिल्ली में क्या है, कई टाइप के स्कूल हैं। जैसे मैंने बताया, मल्टीप्लिसिटी ऑफ अथॉरिटी, नवोदय स्कूल हैं, केंद्रीय विद्यालय हैं, एमसीडी भाजपा शासित एमसीडी के स्कूल हैं, और केजरीवाल साहब शासित दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूल हैं। तो वो जिन स्कूलों की हालत ख़राब हुई है वो एमसीडी शासित स्कूल हैं, ना कि दिल्ली सरकार के स्कूल। दिल्ली सरकार के स्कूलों में आप देखेंगे हर तरीके की सुविधा बढ़ी है, नए कमरे बने हैं, नए क्लासरूम बने हैं, स्मार्ट क्लासेस बनी हैं, बच्चों के लिए पढ़ने की अच्छी व्यवस्था करी गई है। और तो आप किसी भी एक स्कूल में चले जाइए, आप देखेंगे बच्चों के लिए स्पेशलाइज्ड कोचिंग स्टार्ट कर दी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो जो भी एक बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटी हो सकती है। एक बड़ा सिंपल आपको एक उदाहरण देता हूँ। आप दिल्ली बॉर्डर के किसी भी इलाके के स्कूल में चले जाइए, न्यू कॉलोनी के स्कूल में चले जाइए, वहाँ लगभग 5-5.5 हज़ार बच्चे हैं, और उसमें से 3.5 बच्चे खोड़ा के हैं। खोड़ा यूपी में आता है, योगी सरकार। अब योगी साहब ने वहाँ स्कूल तो बना नहीं रहे, वहाँ के बच्चे दिल्ली में आते हैं केजरीवाल साहब के स्कूल में। तो ये है, मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा, शिक्षा लेने के लिए हम अगर विदेश जा सकते हैं तो अपने राज्य के निकटवर्ती स्कूल में क्यों नहीं जा सकते? आप सिर्फ तारीफ के पुल बांध रहे हैं इस बात के कि केजरीवाल साहब ने ये किया। हाँ ठीक है, केजरीवाल साहब आए, केजरीवाल साहब ने कुछ परिवर्तन लाए, लेकिन जनता तो उनसे फिर भी नाराज है ना।
नहीं देखिए, मैं अभी आपने कहा कि जब हम विदेश जा सकते हैं दूसरे राज्य में क्यों नहीं, मैं मना नहीं किया। मैंने आपको वहाँ की कमी बताई है। एक्चुअली में यहाँ आके पढ़ने में कोई एतराज़ नहीं है, दिल्ली सरकार को कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन बच्चों की सुविधा देखिए। अगर उन्हें घर के पास ही स्कूल मिलेगा अच्छा, तो उनके लिए कितना सुविधाजनक रहेगा, उनका टाइम बचेगा, उनकी एनर्जी बचेगी, वो अपना फिर लिखाई पढ़ाई और चीज़ों में लगाएंगे। आपका कहने का मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश के जो स्कूल हैं उनमें शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है और दिल्ली में जो शिक्षा का स्तर है वो अच्छा है, इसलिए निकटवर्ती राज्य यानी नोएडा या खोड़ा से निकल करके बच्चे दिल्ली में आ रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं? जी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ और उसका बड़ा अच्छा सबूत है। आप देखिए दिल्ली सरकार के स्कूलों में इनरोलमेंट बढ़ा है, जहाँ भाजपा शासित एमसीडी के स्कूल बंद होते जा रहे हैं, दिल्ली सरकार के स्कूल एक्सपेंड होते जा रहे हैं। लगभग 17 लाख के करीब बच्चे अब हैं। तो आप ये अपने आप में चलिए बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। वैसे तो आपके क्षेत्र की बात ये नहीं थी, लेकिन आपने उसको दिल्ली की सरकार की एक उपलब्धि को गिनवाया, अच्छा लगा हमें भी ये बात सुन करके। हम आपसे कह रहे हैं, आप एमसीडी में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आपकी मुख्य समस्याएं क्या हैं एमसीडी की, जिनमें क्या परिवर्तन चाहते हैं? देखिए एमसीडी की एक तो यही है, जैसे साफ़ सफाई नहीं होती प्रॉपर, कूड़े का उठाव नहीं होता है। आप हमारे यहाँ 26 ब्लॉक का चौक है मेट्रो लाइन के नीचे, वहाँ आवारा पशु है, बड़ा जमावड़ा लगा रहता है। वहाँ वो जो अपना गोबर वगैरह करते हैं, उससे कई लोग फिसल के गिर गए हैं, कई वाहन गिर गए हैं। तो ये चीज़ें हैं। और जो शिक्षा वाली जो शुरू में कई यहाँ भी एमसीडी के स्कूल आते हैं, तो मेरी पूरी वो रहेगी कि मैं उन स्कूलों को इस स्तर का बनाऊँ कि लोग प्राइवेट स्कूलों से अपने बच्चों के नाम कटवा के उन स्कूलों में एडमिशन कराएं। तो ये चीज़ें हैं। ये काम तो विधानसभा का है, न कि निगम पार्षद का है। निगम पार्षद के अंदर में सिर्फ 2 चीज़ें जो मुख्यतः आती हैं, सफाई और नाली व्यवस्था। आप बताइए इसके अलावा और क्या निगम पार्षद का? नहीं, वो भी है। देखिए मैंने आपको बताया ना, स्कूल यहाँ जो प्राइमरी एजुकेशन है वो मेजोरिटी एमसीडी के अंदर है। प्राइमरी एजुकेशन अप टू 5th क्लास जो नगर निगम स्कूल होते हैं वो नगर निगम के अंदर आते हैं, तो उनकी व्यवस्था अभी मुझे दुरुस्त करनी है। तो इसके लिए आप विधानसभा जाएंगे या निगम बोर्ड में? नहीं, निगम के जब निगम के अंतर्गत आते हैं निगम में जाएंगे। और पक्की बात है, जब हमारी जो केजरीवाल साहब की, मनीष सिसोदिया जी की सरकार जो है वो एजुकेशन प्रो एजुकेशनिस्ट है वो, तो इन स्कूलों के लिए वो बेहतर फैसिलिटी और बेहतर चीज़ें। मनीष सिसोदिया जी का भी नाम आया तो हम उन्हें जानते हैं, हमारे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं। लेकिन उमेश गुप्ता जी से एक बात हम ये कहेंगे, आपको लोग क्यों चुने? मेरा इसमें एक स्लोगन है, आप उसको समझ लें, प्रतिनिधि चुनो ऐसा जो आपके घर के जैसा। तो क्या आप ही हैं इस क्षेत्र से, जो यहाँ के जो रहवासी हैं उनके घर जैसे हैं, या और भी बहुत सारे लोग हैं? देखिए यहाँ वैसे तो और भी मेरे कई साथी इलेक्शन में आ रहे हैं, मेरी खुद की पार्टी से भी वो लड़ना चाहते हैं और दूसरी पार्टियों से भी। लेकिन मुझे लगता है कि उन सबसे बेहतर मैं इसलिए हूँ, मैं यहाँ इसी जहाँ आप बैठे हैं 21 ब्लॉक में, मैं लगभग 42 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ। यही मेरी प्राइमरी स्कूलिंग हुई है, यही मेरी सेकेंडरी स्कूलिंग हुई है। मैं थ्रू आउट स्कूल टॉपर रहा, फिर मैंने इंजीनियरिंग की, मैंने वकालत की, LLB, LLM और भी कई सारे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किए। मैं इसी इलाके में रह के पला बढ़ा और यहाँ के जो लोग हैं वो अपने बच्चों को मेरा उदाहरण देते हैं कि भाई, क्योंकि लोगों का ये मानना था कि त्रिलोकपुरी जैसी जगह में कोई आदमी पढ़ता लिखता नहीं है, लेकिन मैंने लगभग दर्जनों के करीब मेरी डिग्रियाँ होंगी। तो ये अपने आप में चीज़ें हैं। और दूसरा, मैं सामाजिक सरोकार की चीज़ों से जुड़ा रहा, मैंने यहाँ लगभग सैकड़ों की संख्या में। ये तो बात बताई उमेश गुप्ता जी ने अपने बारे में, लेकिन अभी तक हमें और आपको यह नहीं बता पाए कि जनता आपको क्यों चुने। ये है हमारे साथ में उमेश गुप्ता जी, जो वार्ड E2 से E1 से चुनाव लड़ रहे हैं। अभी फिर हम इनसे सवाल वही करेंगे पुराने वाला, कि आपको जनता क्यों चुने? मैं बता रहा हूँ, मैं वहीं आ रहा था। तो देखिए ये सब चीज़ें, तो मैं जब पुराना रह रहा हूँ तो मैं पूरे इलाके की जो समस्याएं उनसे भली बात परिचित हूँ। और मैंने आपको बताया कि भाई मैंने इन परिस्थितियों में रह के क्या अचीव किया। तो मैं यानी कि एक सक्षम, जुझारू और चीज़ों को, समस्याओं को समझने, समस्याओं को सॉल्व करने की क्षमता रखता हूं। तो मेरा मानना है उम्मीदवार जो हो वो एक सक्षम उम्मीदवार होना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि हम जो पार्टी के शीर्ष नेता हैं उनके नाम पर लोग वोट मांगते हैं। मैं मान के चलता हूं जो पार्टी के शीर्ष नेता हैं, केजरीवाल साहब हमारी टीम के कैप्टन हो गए, लेकिन टीम अच्छा तभी परफॉर्म करेगी जब टीम के बाकी खिलाड़ी भी सक्षम हो। तो मैं एक सक्षम खिलाड़ी हूं, मैं पेशे से वकील रहा, मैंने अपनी वकालत के दम पे कई सारी समस्याएं समाधान किया। जैसे अभी हाल ही में मैंने स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में एक प्रयास से लगभग 100-125 बच्चों का 11वीं में एडमिशन कराया।
तो ये चीज़ है, जो आपका प्रतिनिधि जो भी रहे उसको इतनी समझ तो हो, इतनी जानकारी हो कि चीज़ें कैसे काम करती हैं, सिस्टम कैसे काम करता है। तो ये थे उमेश गुप्ता जी, जो वार्ड निगम संख्या E1 से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन फैसला आप करेंगे कि आपको एक अशिक्षित निगम पार्षद चाहिए या शिक्षित चाहिए या एक ऐसा जन प्रतिनिधित्व करने वाला चाहिए। ये फैसला आप ही करेंगे। मैं राजकुमार अग्रवाल, प्रतिनिधि के लिए, त्रिलोकपुरी, दिल्ली से। धन्यवाद।